नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रेडवुड ग्लोबल स्कूल कचौरा रोड इटावा में स्थित है। प्रबंधक जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। रेडवुड ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। रेडवुड ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। रेडवुड ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव आज मैं उजला इटावा में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है रेडबुल ग्लोबल स्कूल सरैया चुंगी कचौरा रोड पर स्थित है, उसके प्रिंसिपल भास्कर शर्मा जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं, चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था और शिक्षा व्यवस्था पूरे देश और उसके साथ साथ कई और देशों की चौपट हो गई थी। फिर से एक बार थोड़ी सी राहत मिली है और सारे विद्यालय धीरे धीरे अपनी लाइन पे आने का प्रयास कर रहे हैं। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं कि 2 साल पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट होने के बाद जब फिर से शुरुआत करी तो किस तरीके का माहौल है, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, विद्यालय की व्यवस्थाएं कैसे मैनेज करी हैं, सरकार से क्या सहयोग मिला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू गौरव जी। सर, सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला सवाल, 2 साल कोरोना काल, उसके बाद बच्चों का एकदम कैरियर बिल्कुल फ्लॉप स्टॉप हो गया, दोबारा से शुरुआत हुई है, किस तरीके का देखते हैं आप? एक्चुअली ये तो क्लियर है कि पेंडेमिक में बच्चों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है और सोशलाइजेशन के नाम पे जो विद्यालय में होता था या समाज के अन्य बच्चों के साथ बैठते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि जो बच्चा आ रहा है हमारे पास आता है 5 ईयर का 7 ईयर का स्टूडेंट और वो कहते हैं कि इसकी एज के अकॉर्डिंग इसे सेकंड में ले लो, थर्ड में ले लो, बट 2 ईयर वो घर पे क्या किया है उसने, कोई पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाई। जबकि हमने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी थी, रेगुलर क्लासेस चली, जिन्होंने क्लास अटेंड की वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो आ रहे हैं बच्चे वो यही चाहते हैं कि एकदम से कोरोना ख़त्म हुआ, स्कूल ओपन हुए, भीड़ लग गई स्कूल में, पहले से भी ज़्यादा बच्चे आए, लेकिन कोरोना में फाइनेंशियली आदमी कमज़ोर हुआ है तो फीस का लेवल बहुत ही डाउन रहा हम लोगों के लिए और स्टैंड करना मुश्किल पड़ता है अगर टीचर्स इतना कॉपरेट ना करें कि वो 50% में या 60% में काम कर रहे हैं। तो फिर रेडवुड ग्लोबल स्कूल ने सभी टीचर्स को जिनको भी कोरोना टाइम में रखा, जिनको होल्ड पे नहीं भेजा, उन सबको कंप्लीट सैलरी दी और उसकी वजह से आज हम कहीं स्टैंड कर रहे हैं, हमने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर किया है। लेकिन जो न्यू एडमिशन आ रहे हैं ना, एक मानसिकता बना दी गई कि कोरोना है, बच्चों को भेजा नहीं, जनवरी में नहीं भेजा, उन्होंने सोचा कि मार्च तक सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब अगले ही सेशन में एडमिशन कराएंगे। वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बच्चे घर तो जाना ही नहीं चाहते स्कूल से, उसके बावजूद भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, कुछ उन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ पाया तो वो उस क्लास में नहीं जा सकते जिसमें उन्हें पढ़ना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे, आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या क्या डिफरेंसेस हैं? चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चली 2 साल, उसके बाद अब ऑफलाइन आ गए, बच्चे प्रैक्टिकली आ गए, तो क्या लगता है आपको कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंसेस रहता है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कोर्स करा देते हैं अच्छी तरह से और बच्चे, क्योंकि हमने प्रॉपर ऑनलाइन चलाई, ये नहीं था कि कोई ग्रुप बनाए हो व्हाट्सएप वगैरह के, ऐसा कुछ नहीं था, तो उसमें बच्चों की क्वेरीज उसी समय एट द टाइम ऑफ स्कूल टाइमिंग में पूरा चला रहे हैं तो सॉल्व होती रहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्लास कल्चर, उससे बच्चे अलग पड़ गए और जो ऑफलाइन टीचिंग है उसका रेमेडी तो नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई भी अच्छी हुई बट स्कूल में आने के बाद जो चीज़ें बच्चों को मिलती है, टेबल कल्चर मिलता है, डीलिंग विद फ्रेंड्स है, डीलिंग विद सम अदर काइंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, जो कि मतलब अपने भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मेवाती मोहल्ले का बच्चा आता है, एक फ्रेंड्स कॉलोनी का आता है, जो लोकल अलग अलग आ रहे हैं, कचौरा घाट का बच्चा आ रहा है, सिंघावली से बच्चा आ रहा है, तो वो सब एक साथ बैठते हैं तो कल्चर डेवलप अपने आप होता है।
और बच्चों को जो कुछ देख के सीखने को मिलता है वो सब चीज़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जीरो हो गया लॉकडाउन में घर बैठने पे। ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल है ही। देखा जिस तरीके से हम हिंदुत्व में जीते हैं, हिंदुस्तान में जीते, हिंदुस्तान का कल्चर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हो रहा है। आपने देखा, मैं विद्यालय की बात करूँ, छोटे छोटे बच्चों की बात करूँ, पहले क्या होता था, हम लोग जब जाते थे तो घर से माँ बाप के पैर छू के आते थे क्लास में, स्कूल में आए तो टीचरों का अभिवादन करते थे, बट वो सारी चीज़ों से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, CBSE और बोर्ड की बात करो या फिर थोड़ा सा बैक चले जाए, तो क्या लगता है कि बच्चे थोड़ा सा अपने जो यूपी कल्चर है हिंदुस्तान का या देश का जो कल्चर है, जो हमारी रही पुरानी, उन सबसे दूर हो रहा है? देखिए, ऐसा ही ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और हमारे बच्चों को भी उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है जहाँ सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के बच्चे कर रहे हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को तो छोड़ना ही होगा। कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है, पैर छू के आज भी बच्चे आते हैं घर पे, और जब हम स्कूल में उनसे कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है तो टच करते हैं वो फीट को, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैर छुए तभी वो रेस्पेक्ट दे रहा है। उसे उस वर्ल्ड के लिए तैयार होना है जो आने वाला समय है। अब 2030 में आप इस इंडिया को देखोगे तो जिस पैटर्न पे चल रहा है, एक अलग ही सोसाइटी दिखेगी आपको, एक अलग ही समाज दिखेगा। आज तो जहाँ देख लो सिर्फ रेत उड़ रही है, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट कंट्री है ये। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे जो हैं कल्चर से दूर सिर्फ इसलिए हुए कि स्कूल में उन्हें उस कल्चर को मॉडिफाई करने का तरीका नहीं मिल पाया, और घर में पेरेंट्स इतना नहीं सिखा सकते। पैर छूते हैं बच्चे, आज भी छूते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, और ये कल्चर सबके लिए है। बच्चे विश करके ना आए, आप देखिए स्कूल की गाड़ी पे लिखा रहता है मम्मी टाटा, पापा टाटा, मीन्स एक कल्चर है कि विश करो, आते समय करो, जाते समय करो। बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो बोलते हैं हैव ए नाइस डे सर। अब अगर आपसे 600 बच्चे सेम पॉइंट्स बार बार बोल के जाएं, तो इसे आप बस ये समझ लीजिए कि बच्चों में ये कल्चर आ रहा है कि वो विश करके जा रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने देखा कि 2 साल कोरोना काल के बाद सरकार थी, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, व्यवस्थाएं जब थोड़ी सी बिगड़ी विद्यालयों की, मैनेजमेंट की, तो क्या सहयोग रहा, चूँकि नई सरकार का गठन हो गया है, और आगे क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? देखिए, सरकार से हम लोग बहुत ज़्यादा शिकायत, क्योंकि हम लोग ना तो सरकार से कोई फ़ायदा उठा पाते और ना सरकार हमें कोई प्रॉफिट देना चाहती। अपनी सामर्थ्य से हम लोग काम करते हैं, कोई वजीफ़ा यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं रहती। बच्चे भी हमें वही मिलते हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर कर। एक्चुअली रियल इंडिया तो हम लोग बना रहे हैं, जो नागरिक हम बना के दे रहे हैं ना, जो फ़ायदा नहीं उठा रहे, उनमें हम लोग शामिल हैं। लेकिन सरकार ने जो भी किया, अपने SOPs का उनका हमने पालन किया, और लेकिन सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। कोरोना काल में कम से कम टीचर्स को या हम लोगों को 25% या 50% कुछ रिलैक्स देते, हमारी सैलरीज को देखते हुए एक ऐसा फंड देते कि हमें उस टाइम में ज़िंदा रहने का मौका मिलता। हालांकि स्कूल ने किया, अपने लेवल से बहुत अच्छा किया, बेस्ट किया। कोई स्टाफ इसीलिए यहाँ से जाना नहीं चाहता। कल इंटरव्यू थे, 142 कैंडिडेट्स यहाँ आए, और वो ऐसे स्कूल्स के हैं जिनका नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता इस चैनल पे, लेकिन अच्छे स्कूल्स के हैं, और वो ये कह रहे हैं नहीं साहब, हमें तो आपके यहाँ टीचिंग करनी है। हम एकोमोडेट इतने लोगों को नहीं कर सकते, बट फिर भी हमें अच्छी चॉइसेस मिली है, तो अगला सेशन हम लोग और बेटर देंगे। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, 2 साल के बाद चीज़ें लाइन पे आई हैं, तो क्या निवेदन करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर संदेश यही देना है कि जो गार्जियन हैं वो इस चीज़ को समझें कि बच्चों को अब जितना भी जल्दी हो सके स्कूल भेजें, क्योंकि अगर और टाइम वेस्ट करेंगे तो उनका नुकसान ही होना है बच्चों का, और 2 साल से नुकसान ही हुआ है बच्चों का। तो चाहते हैं कि सारे गार्जियन अवेयर हों, और जो भी है बच्चों को जैसे भी है स्कूल भेजें उन्हें पढ़ने के लिए। आगे नई सरकार का गठन हुआ है, क्या अपेक्षा करते हैं कि थोड़ी सी क्या सहयोग चाहते हैं कि नई सरकार गठन होने के बाद किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में, CBSE बोर्ड है ठीक है, बट थोड़ा सा सहयोग क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है वो अच्छी है, हम लोगों ने उसको देखा है, और उसके बिहाफ पे जो भी आगे काम होगा तो अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, इम्प्रूवमेंट देंगे, बच्चे भी इम्प्रूव करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद सर समय देने के लिए। जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रहा था रेड बुल ग्लोबल स्कूल का पूरा, अभी मेरी बात आप
हुई थी प्रिंसिपल महोदय से। अब इस समय हमारे साथ इस विद्यालय की यूनिट खड़ी हुई है, और यूनिट से मतलब कि यहाँ का जो शिक्षक स्टाफ, बात करने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि पिछले 2 साल कोरोना काल के बाद अब किस तरीके से पूरी आदत प्रक्रिया अपनी लाइन पे आई है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? प्रदीप वाजपेयी। जी प्रदीप जी, कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। कब से पढ़ा रहे हैं? पिछले 5 साल से पिछले 5। उससे पहले क्या करते थे? टीचर थे। अच्छा, टीचर ही थे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि 2 साल कोरोना का समय गुजरा, उसके बाद जो आप 2 साल पहले पढ़ाते थे उसके बाद फिर शुरुआत हुई है, तो बच्चों में क्या परिवर्तन आपने देखा? बच्चों की लर्निंग स्किल में बहुत कमी आई है, और उनका जो है शिक्षा के प्रति रुझान कम हुआ है, ये मेन पार्ट है। नहीं तो लर्निंग, सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो मतलब डाइवर्ट हुआ है। अब क्या प्रयास करेंगे उन सब चीज़ों को लाइन पे लाने? एक्चुअल में क्या रहा कि पिछले कुछ दिनों स्कूल बंद रहे काफ़ी समय, लॉन्ग टाइम तक। अब यदि स्टार्टिंग से शुरुआत होगी तो मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से धीमे धीमे सही हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? विपिन प्रकाश। जी विपिन जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण विषय है हिंदुस्तान में, तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप इंग्लिश कहीं भी पढ़ें। क्या देखते हैं और क्या सोच के इस लाइन को पकड़ा था? अभी स्कूलों में हिंदी, एक CBSE स्कूल में भी हिंदी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हो गया है, और उसको पढ़ाना भी आज के दौर में हिंदी सब्जेक्ट कम बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी को भी उतनी इंटरेस्टिंग से पढ़ना चाहिए जितना कि आज के दौर में ज़रूरी हिंदी आज हर चीज़ में। जी, आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? पिछले 5 साल से। यहाँ पे उससे पहले ही मैं पढ़ाता था। एजुकेशन में क्या किया? MA BEd। यस। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित यादव। अर्पित जी, यादव जी, ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट आप इस विद्यालय में पढ़ाते हैं? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल, यानी कि आदमी जब फिजिकली ठीक रहेगा तो मेंटली ऑटोमेटिक ठीक रहेगा, ऐसा ठीक है मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। फिजिकल में किस तरीके से, कैसे बच्चों को फिजिकली? सुबह PT होती है हमारे स्कूल में, उसके बाद और भी एक्टिविटीज़ होती है, रनिंग वगैरह, क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल, सारे गेम्स मतलब खिलाए जाते हैं बच्चों को। तो इसमें आपने स्पोर्ट्स में कौन सा डिप्लोमा क्या करा था? BPEd करी है। अच्छा, BPEd करने के बाद इस लाइन में आए। अच्छा, इस लाइन को ही क्यों चुना? आप तो ठीक ठाक थे, कहीं और भी जा सकते? एक्चुअली सर मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर भी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को कोचिंग लाइन में घुसना था, इसलिए मैंने पहले BPEd कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए स्कूल में ट्राई किया, उसके बाद फिर मैं आगे भी अपना ट्राई करता रहूँगा। जी, हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं। सब सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी यूनिट अभी नहीं है पूरी, काफ़ी लोग चले गए हैं, एक सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से आप प्रयास करेंगे जो व्यवस्थाएं, जो प्रक्रियाएं बिगड़ गई हैं 2 साल पहले जैसी थी, उनको लाने के लिए? एक्चुअली पहले तो हम लोग जो सिलेबस निकल गया है बच्चों का, तो अप्रैल का पूरा मंथ प्लस 15 डेज ऑफ मई, अगर 15 तक शासन खोलने देता है स्कूल, तो 45 डेज़ हम लोग उन्हें प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराएंगे। ये मार्च के मंथ में भी हम लोगों ने एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराया। उसके बाद में अभी 9th के जो बच्चे हैं तो केवल 6 महीने पढ़ने के लिए मिले उन्हें, और वो 10th का सिलेबस पढ़ेंगे 1 अप्रैल से। तो उनको 2 पीरियड हम प्रीवियस क्लास के दे रहे हैं, साइंस के और मैथ के स्पेशली, कि कोई भी सब्जेक्ट वीक ना रहे। और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो कवर कर लेते हैं बच्चे, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली साइंस में, मैथ्स में, या कहना चाहिए SST पढ़ते हैं तो पिछला भी चैप्टर होना चाहिए। आप मेडिएवल एज पढ़ रहे हैं और आपने उससे पहले का पढ़ा नहीं है, तो बड़ा दिक्कतें होती है। तो हम लोगों का पहले बैकअप प्लान है, और जुलाई से फुल फ्लैश न्यू सिलेबस पे हम देने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। हमारे साथ हमें था रेड बुल ग्लोबल स्कूल में, जो कि सरैया चुंगी कचौरा रोड पर स्थित है। पिछले 5 साल से ये संस्था चल रही है कंटिन्यू, और हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके का स्टाफ है, मैंने देखा पूरा विद्यालय घूम कर देखा, तो जिस तरीके, चूँकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है, और शिक्षा वो जननी है, वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये जो प्रयास कर रहे हैं ना, स्कूल की आवाज़ को जनता के बीच में जय जवान जय किसान के थ्रू पहुंचा रहे हैं, और हम लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूं कि आप सब जगह ना भी पहुंचें, लेकिन आपका नेटवर्क पहुंचेगा और ये चैनल पहुंचेगा। और मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप लोग बच्चों के लिए पिछला भी ध्यान रखें, जो छूटा हुआ है उसे कवर कराएं, फिर आगे चलें। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।